इमीडिएट इलेक्शन करवाया जाए, नहीं तो इसको फिर डिक्लेयर कर दिया जाए कि भाई ये हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है। क्योंकि अगर ये हिंदुस्तान का पार्ट है और पिछले 9 साल से डेमोक्रेसी का बुरा हाल करके आपने रखा हो, तो किस कैपेसिटी में करके रखा हुआ है? पूरे का पूरा जो सेटअप है वो हिटलरशाही की तरफ जा रहा है। और बीजेपी जो है हमेशा हिटलरशाही पे यकीन रखती है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हिटलरशाही के तरीके से चलाई जा रही है, वही हमारे स्टेट के अंदर किया जा रहा है। और माफिया राज बना हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, ये तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक कि यहाँ के असेंबली इलेक्शन ना हो। पता है 50 पार तो क्या 50 वोट भी नहीं मिलने किसी एक असेंबली से इनको, वो इनको पता है इन्होंने क्या बुरा हशर किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू के लोगों ने बीजेपी के ऊपर भरोसा किया था और 25 सीटें इनको दी थी लाके। उन 25 सीटें देने का जो मतलब भुगतान करना पड़ा है हमारे लोगों को, वो हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को भुगतान करना पड़ा है, जो मुलाजमीन थे उनको भुगतान करना पड़ा है। आज सबको समझ आ गई कि भाई बीजेपी तो हमारे लायक नहीं है और ना बीजेपी हमारे कोई काम कर सकती है और ना बीजेपी। असेंबली इंतखाबात को लेकर जम्मू व कश्मीर की सियासी पार्टियों की बयानबाजी इस वक्त अरूज पर है, लेकिन जम्मू व कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कब होंगे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि लगातार मरकजी सरकार जम्मू व कश्मीर की आवाम को बेवकूफ़ बनाने में लगी हुई है। लगातार उन्हें यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं कि यहाँ पर असेंबली इंतखाबात होंगे, और बीजेपी लीडर्स भी लगातार ये बयानबाजियाँ कर रहे हैं कि बहुत जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं, अभी तक जम्मू व कश्मीर में इंतखाबात नहीं करवाए गए, अभी तक जम्मू व कश्मीर में कोई चुनी हुई सरकार नहीं है। बहरहाल आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर सफीर अहमद चौधरी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे असेंबली इंतखाबात को लेकर बातचीत करेंगे और इनका रद्द अमल जानने की कोशिश करेंगे। सफीर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हर एक सियासी पार्टी लगातार बयानबाजियां कर रही है इस वक्त असेंबली इंतखाबात को लेकर, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि असेंबली इंतखाबात कब होंगे। आप असेंबली इंतखाबात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर तो बयानबाजी वाली कोई बात नहीं है। 9 साल हो गए हमें। हम आज माफ़ी मांगना चाहते हैं उन 25 MLA से जो भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के लोगों ने दिए थे, जिनकी वजह से माफिया राज बना हुआ जम्मू कश्मीर का पूरा इस टाइम पूरा हमारा जो स्टेट था यूटी बना दी गई है, हमारे तोड़ के 2 हिस्से कर दिए गए और 9 साल से यहाँ पर डेमोक्रेसी को बुरे तरीके से ख़त्म किया गया है। आप किसी एक आदमी को उठा के यूपी से हमारे ऊपर नहीं बिठा सकते। हम जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, ये कंट्री हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप से चलती है। आज 9 साल से यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। जब कभी इलेक्शन की बारी आती है तो ये कहते हैं जी आपका सरपंचों के इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। तो इससे हमारा काम चलने वाला नहीं है। आज हमारे बच्चे दर बदर हैं रोडों पर। आपने देखा होगा पीछे CUT के एग्जामों के लिए बच्चों को रात को 3 बजे वेबसाइट पर रोडों पर और वो अपलोड हो रहा है उसका वेन्यू के भीतर एग्जाम कहाँ पर होना है, और सुबह उस बच्चे को 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है, कहीं चंडीगढ़ में, कहीं दूसरी जगह में, कहीं दिल्ली और कहीं तीसरी जगह पे। तो ये जो हालात हमारी चल रही है इस टाइम पे, माफिया राज बना हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, ये तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक कि यहाँ के असेंबली इलेक्शन ना हो, जहाँ यहाँ के जो लोग हैं वो चुन के असेंबली के अंदर जाके लोगों के काम ना करें, तब तक ये नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर बहुत कम वसाइल हैं हमारे पास। एक टूरिज्म को निकालते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बाहर से माफिया को ला के इस टाइम पर बैठाया जा रहा है यहाँ पर, और ये डेलिबरेटली मैं कहूँगा कि बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डेलिबरेटली इसको किया जा रहा है कि यहाँ के लोगों को फाइनेंशियली वीक किया जाए, कमज़ोर किया जाए। और कमज़ोरी किस तरीके से की जाएगी मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर जो रेत बाजरी की गाड़ी 500 रुपये की 1000 रुपये की हमें मिलती थी, आज वो सीधी 15 से 20 हज़ार चली गई है। अब किस किस का हिस्सा है उसके अंदर, गवर्नमेंट के लोग कौन कौन उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, पुलिस के कितने लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, माइनिंग वाले लोग कितने उसके इन्वॉल्व हैं, वो तो है ही है। इसके अलावा मैं बता दूं जो कॉन्ट्रैक्ट हैं इसके वो सारे उठा के यहाँ से बाहर कर दिए गए हैं। पंजाब के लोग हैं उसके अंदर, दिल्ली के लोग हैं उसके अंदर, यूपी के लोग हैं उसके अंदर, बाहर कर दिए गए हैं। हमारी कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है? भाजपा को डर है कि अगर इस वक्त इंतखाबात करवा लिए तो हम यहाँ से कोई सीट नहीं निकाल पाएंगे? देखिए, भाजपा को सीट तो यहाँ से कोई मिलनी नहीं है क्योंकि माफिया राज चला रखा है इन्होंने। दूसरी बात, इनको दूसरा डर एक और है कि अभी इनको जम्मू कश्मीर की हमारी स्टेट को, मैं स्टेट कहूँगा यूटी नहीं कहूँगा क्योंकि हम इसको आज भी स्टेट ही मानते हैं, हमारी स्टेट को बुरे तरीके से जब तक ये लूट नहीं लेंगे तब तक ये यहाँ पर इलेक्शन नहीं होने देंगे। और आपकी विशाल से यहाँ से कह देना चाहते हैं बीजेपी वालों, होश में आओ। आपने हमारी रेता बजरी यहाँ से जो लूट के बाहर लोगों को बेच दी, कॉन्ट्रैक्ट सारे बाहर दे दिए, हम चुप रहे। हमारे बच्चे रोडों पर रहे, हम चुप रहे। हमारे मुलाजमीन जितने थे बेचारे बहन भाई हमारे, वो रोडों पर रहे, हम चुप रहे। हमारे बच्चों के एग्जाम कंडक्ट करने के लिए जो धांधलियाँ की गई, करोड़ों रुपए उसमें कमाए गए, हम तब भी चुप रहे। लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा है कि हम चुप बैठेंगे। इमीडिएट इलेक्शन करवाया जाए, नहीं तो इसको फिर डिक्लेयर कर दिया जाए कि भाई ये हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है। क्योंकि अगर ये हिंदुस्तान का पार्ट है और पिछले 9 साल से डेमोक्रेसी का बुरा हाल करके आपने रखा हो, तो किस कैपेसिटी में करके रखा हुआ है? और क्या चाहते हैं 9 साल से आप स्टेट को लूट के उसको हिस्सों में डिवाइड करके आगे क्या चाहते हैं आपके भी इसके अंदर और क्या करना चाहते हैं? माफियाज की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ मैं लिख के लेके आया हूँ मोटे मोटे जो इनके हैं। सैंड माफिया, टोल माफिया, वाइन माफिया। वाइन के ऊपर देखे होगा आपने कि हर घर के बाहर जो है एक वाइन दुकान खोल दी गई है। और ये लोग कौन है, ये लाइसेंस किन लोगों को दिए गए हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा देखा जाए। हमारे जम्मू कश्मीर का कोई लोग नहीं, आदमी नहीं मिलेगा इसके अंदर। उसके बाद
पेपर लीक का एक बहुत बड़ा माफिया है। एग्जाम बच्चों को कंडक्ट करो, उनसे अलग से पैसा वसूल करो करोड़ों रुपए के हिसाब से, और उसके बाद बोलो जी पेपर लीक हो गया। वो पेपर लीक करने वाले कौन है, करवाने वाले कौन है, आप भी बेहतर जानते हैं और पब्लिक भी बेहतर जानती है। उसके बाद नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा मैं कि भाई फ्लैश ट्रेड जो माफिया हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है इस टाइम पे, जिन रोडों पे हमने कभी नंगे सर कोई औरत नहीं देखी थी आज तक 70 साल में, उन रोडों पे नंगा नाच नचा जा रहा है इस टाइम पे। ये कहाँ से आया सारा के सारा? ये सारी की सारी देन जो है बीजेपी की है। उसके बाद बोमनी माफिया, लैंड माफिया। लैंड माफिया की बात बताऊं मैं आपको, तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे ज़मीनों की बहुत सारी किस्में थी, सब किस्मों को स्टॉप लगा के ज़मीनों को रोक दिया गया है कि यहाँ के लोग ना परचेज कर सकें उसको। ये किस्म जी इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, ये किस्म ज़मीन की इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, और वही ज़मीनें जो है अलाट कर करके बाहर के लोगों को दी जा रही हैं इस टाइम पर। इस पर जागना होगा हमें। इस तरीके के बीजेपी ने कम से कम ये 25 गिफ्ट हमें दिए हैं जो माफियाज के रूप में दिए हैं। तो ये पूरे का पूरा एक तरीके से सेटअप बनाया गया है यहाँ पर जम्मू कश्मीर की स्टेट को लूटने के लिए, और 9 साल हो गए हैं। मेरी सभी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी स्टेट की हैं, छोटी या बड़ी, सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई इसकी आवाज़ उठाएं, आपको कोई मार नहीं देगा, और अगर मरने से डरते रहोगे, जेल जाने से डरते रहोगे, तो हमारी स्टेट का बुरा हाल कर दिया गया है। दाखिला अमित शाह ने 3 साल के अंदर जो है इससे भी बुरा हाल किया जाए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खुद कहा था कि जब जम्मू कश्मीर के हालात साजगार होंगे तो हम यहाँ पर रियासत का दर्जा भी बहाल करेंगे और इंतखाबात भी करवाएंगे, और आज वो खुद ही कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात साजगार हैं, तो फिर इंतखाबात क्यों नहीं? हालात अगर उनको लगता है कि साजगार हैं, जो कि है नहीं है, टारगेट किलिंग के अंदर हमारे बहन भाई कितने मारे गए हैं, हालात साजगार ये करने में नाकाम रहे हैं, फिर भी अगर ये कहते हैं, दावा करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमने हालात ठीक कर दिए। अगर आपने हालात ठीक कर दिए भाई साहब, तो आप इमीडिएट यहाँ पर इलेक्शन करवाइए, डेमोक्रेसी को यहाँ पर बहाल करिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का एक सेटअप है डेमोक्रेसी का। अगर इस सेटअप पे नहीं चलेंगे हम, तो फिर ये जो इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं कि भाई हमने यूटी में कन्वर्ट किया, हम इसको सेंटर के अधीन रख के चलाएंगे, हम इस तरीके से चलाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो फिर ये पूरे का पूरा जो सेटअप है वो हिटलरशाही की तरफ जा रहा है। और बीजेपी जो है हमेशा हिटलरशाही पे यकीन रखती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हिटलरशाही के तरीके से चलाई जा रही है, वही हमारे स्टेट के अंदर किया जा रहा है। और मैं आपकी मिसाल से यहाँ से कह देना चाहता हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए इलेक्शन के मुद्दे पे, और सबको आके अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जैसे भी जो भी जहाँ से भी कर सकता है। एक तरफ ये लोग 50 के पार के दावे कर रहे हैं, और दूसरी जानिब ये इंतखाबात करवाने को तैयार ही नहीं। इनको पता है 50 पार तो क्या, 50 वोट भी नहीं मिलने किसी एक असेंबली से इनको, वो इनको पता है इन्होंने क्या बुरा हशर किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू के लोगों ने बीजेपी के ऊपर भरोसा किया था और 25 सीटें इनको दी थी लाके। उन 25 सीटें देने का जो मतलब भुगतान करना पड़ा है हमारे लोगों को, वो हमारे बच्चों को, हमारी बहनों को, हमारे माताओं को भुगतान करना पड़ा है, जो मुलाजमीन थे उनको भुगतान करना पड़ा है। आज सबको समझ आ गई है कि भाई बीजेपी तो हमारे लायक नहीं है, और ना बीजेपी के हमारे कोई काम कर सकती है, और ना बीजेपी कोई हमें बेनिफिट दे सकती है। एक हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के लोगों को बेवकूफ़ बना के 25 सीटें लेके असेंबली में गए थे। 3 साल से ज़्यादा सरकार नहीं चला पाई है, और उन 3 सालों के अंदर क्या इन्होंने तीर मारे थे वो भी सारी दुनिया जानती है। मैं आज आपकी साथ से और बात कहना चाहूँगा कि इतने सारे माफियाज गिनाने के बाद मेरी पब्लिक से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि इलेक्शन काल को सरपंचों के इलेक्शन आए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आए, डीडीसी के इलेक्शन आए, या अगर कहीं बोल भलैया से बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी जो असेंबली इलेक्शन करवा दे, तो आप सब लोगों को आंख कान खोल के वोट करना है, और वोट इस तरीके से करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी को वोट करना, आप वोट इस तरीके से खोल के करना, आंख कान खोल के वोट करना कि आने वाले फ्यूचर जो हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है इस असेंबली इलेक्शन पे दांव पे लगेगा, अगर इलेक्शन करवाते हैं तो। और अगर इलेक्शन नहीं करवाते हैं तो मेरी रिस्पेक्टफुली मैं तमाम लीडर्स से, जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं स्टेट के, जितनी भी स्टेट की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी लोग हैं, डरना छोड़ दीजिए, और असेंबली इलेक्शन के लिए भाई आप क्यों नहीं हड़ताल करते, आप क्यों नहीं बाहर निकलते, क्यों नहीं आप इसके ऊपर बात करते? क्या आप भी खुश हैं कि भाई हमारे ऊपर कोई यूपी से आदमी बैठ कर राज करे? आप भी क्या इस पर खुश हैं? इस चीज़ का जवाब जो हमें यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सफीर अहमद चौधरी साहब थे हमारे साथ, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जम्मू कश्मीर की हर सियासी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर आकर इंतखाबात की मांग करनी चाहिए, और लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात नहीं हुए हैं, अवाम का कोई चुना हुआ नुमाइंदा नहीं है, अवाम परेशानियों से दो चार है, और अगर यहाँ पर इंतखाबात होते हैं तो तभी अवाम को इन परेशानियों से राहत मिल सकती है। आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।